एक्सपोजर विजिट कराया था पंतनगर यूनिवर्सिटी में, वहाँ से आपको और इसमें आपको वहाँ पे क्या नया वैल्यू एडिशन हुआ वहाँ पे जाने के बाद? कि पहले मैं पालता था बॉर्डर ब्रीड जी। तो जब विजिट करने के बाद हम पंतनगर गए टीम के साथ में, एक्सपर्ट फाउंडेशन में अपनी विजिट कराई वहाँ पे पता चला कि बॉलर के अलावा बाकी भी ब्रीड हैं और क्रॉस ब्रीड हैं, कम लागत में अधिक मुनाफा हम कमा सकते हैं। तो ये सब कुछ पंतनगर से सीखा सर। पंतनगर की सीखने के बाद और ये एफपीओ की मदद से ये मैंने ब्रीड चुनी है वहाँ सीख करके आने के लिए। उससे पहले मुझे बॉलर में नॉलेज थी, बॉलर भी काम कर रहा था, और अब जो अलग मेरे पास 4 ब्रीड पे काम करने का मैंने बनाया है। और वो आपने ये सब सेटअप करने से पहले ले लिया था वो ट्रेनिंग, या जो सर बाद में लिया? बाद में शुरू करने के बाद जाकर के लेके? सर सेटअप करने पहले लिया होता तो इतना मेरा सेटअप में इन्वेस्ट नहीं हुआ होता। मैं वहाँ पे एक तकनीकी है ग्रीग्राम तकनीकी। अच्छा। तो अगर मैं ट्रेनिंग पहले लिया होता तो मेरा सेटअप था ये मैं ग्रीग्राम तकनीकी से बनाया हुआ होता, और जितने मेरा एक सेटअप बना है सर, मैंने 3 सेटअप आराम से बना सकता हूँ। बहुत सुंदर। तो इसकी कुल लागत कितनी लगी है इसके सेटअप? 3,50,000 ऑन पेपर। 3,85,000 लाख रुपए की? 3,85,000 85 मतलब लगभग 4 लाख रुपए लग गए। 4 लाख से थोड़ा कम है, 3,85,000 विद बिल। अच्छा, तो 3,85,000 रुपए का निवेश किया आपने एक आधे बीघे की जमीन पे, और अब आप जो है प्रति माह जो है 30,000 रुपए महीने इससे कमाएंगे। सर मैं आपको और बताऊं, अगर कोई व्यक्ति करना चाहता है, आप किसी को अगर मोटिवेट करते हैं करने के लिए, तो उसको पहले सलाह देना, पहले प्रशिक्षण कहीं ले, एक ही एक्सपर्ट से मिले, सीधे सेटअप ना बनाए। ये तो बहुत ही अच्छी सुझाव है आपके किसानों को कि जो है कोई भी काम शुरू करने से पहले उसकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले लो। बिल्कुल ट्रेनिंग अनिवार्य है। और किसी एक्सपर्ट से मिल ले सर जी। अन्यथा मैंने अपने ही मन से काम स्टार्ट किया और 3,50,000 के प्राइस में इन्वेस्ट हो गया। अगर मैं पहले ट्रेनिंग लिया होता तो 3,50,000 में नहीं 1 लाख में सेटअप बना लेता मैं ग्रीग्राम तकनीक के अनुसार, और मेरा बाकी का इन्वेस्टर तो लाके बच जाता और मैं और कम कर। तो चलिए, अब आपके सुझाव के माध्यम से जो भी किसान इसको देखेंगे या सुनेंगे तो उनका एक तरीके से आपने 1/3 खर्चा बचा लिया, 2/3 खर्चा। सर वो बचेगा जब उस चीज पे अमल करेंगे। ये फिर सियाराई की ब्रीड है धनराजा। ये धनराजा सर ये क्रॉस ब्रीड होती है वन मुर्गी की, क्रॉस ब्रीड है सर। ये केवल मांस के पर्पज से पाली जाती है जी। इसका जो बॉडी वेट है सर 2 किलो आ जाता है 56 दिन में। और सर जैसे कि तकनीकी हम बताएं, अब न्यू तकनीक से हम लोग काम कर रहे हैं, तो पहले क्या कि पहले जो लोग काम करते थे वो केवल ड्रिंकर के ऊपर काम करते थे कि डब्बे में पानी भरना है, डब्बे में रखना है। अब हमने क्या किया हुआ है सर, हमने ये ऑटोमेटिक ड्रिंकर लगाए हुए हैं। ये आपको सर दिख रहा है सर, ये लाल वाला जो है रेड कलर में ये ड्रिंकर है, और सफ़ेद वाला जो है सर ये दाने के काम आता है। ओके हाँ, ये फीडर है सर। तो ये ड्रिंकर होता है, ये फीडर होता है। अब ड्रिंकर सर ये है, तो इसमें एक ये लगी होती है 40, ये जो पॉइंट होता है इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो अभी क्या सर, क्या अभी बच्चा हमारा छोटा है तो अभी पानी नहीं पी सकता, तो इसलिए अभी हम पानी उससे पिला रहे हैं पुराने विधि से। कि बच्चा हमारा 14 से 15 डे का हो जाएगा तो हम इसको पानी स्टार्ट कर देंगे ऑटोमेटिक। तो जितना पानी ये बच्चा पीता है उतना आता रहता है, इसमें ऑटोमेटिक है। वही सेम सिस्टम सर फीडर का है। ये हमारा फीडर होता है, फीडर को भी हम उसके बच्चे के हाइट के अनुसार ही उसको कन्वर्टिंग करते रहते हैं। जैसे सर ये हमारा ये है, जितना हमारा बच्चे की हाइट होती है उसी हिसाब से हम लोग उसको ऊपर नीचे करते हैं। नीचे ऊपर करने से क्या फायदा है उसका? सर मैं बताना चाहूँगा कि नीचे और ऊपर करने में कि जितना हम उसको टांग के दाने खिलाएंगे, फीड देंगे, इतने बच्चा खड़े को दाना खाएगा तो कम दाना खाता है, कम दाना खाएगा, और उसकी जो गर्दन की लेंथ है वो लंबी रहेगी। और अगर सर बैठ के दाना खाएगा तो दाना अधिक खा जाता है, फिर पानी पीता है तो एसिडिटी के कारण बच्चा मर भी जाता है। तो इसलिए बच्चे को टांग के खिलाने में फ़ायदा ये है कि हमारी फीड की बचत होती है, एक गुड फीड खाता है, और बच्चे मोर्टलिटी भी कम रहती है। और सर गर्मी में मैं बताऊँ आपको, गर्मी में हम जो फीड देते हैं सुबह 10 बजे तक फीड देते हैं, जब वहाँ फीड का हम दाना उठा देते हैं अपना, फिर शाम को 6 बजे के बाद फीड देते हैं, पूरी नाइट फीड देते हैं उसको। तो सर ये मुर्गी में खास बात है, ये रात में भी खाता है। इसकी 24 घंटे नींद है, 24 घंटे खाना भी है सर, कभी भी सो जाता कभी खा जाता। तो उसमें उजाला के बड़े महत्व है, पूरा उजाला रखना होता है, जितना तेज उजाला रहेगा इतनी जल्दी बच्चा सर्वाइव करता है। ओके ये टोटल जो आपका ये पूरा फार्म है ये कितने एरिया में है? सर मेरा जो फार्म है, मेरी जो ज़मीन है, मैं आपको फार्म के बताऊं कि मेरी फार्म की लंबाई है सर, इसकी लेंथ 110 फीट है। अगर ये बीघा में हम कहें तो कितने बीघा होगा? 10 फीट की मेरी लंबाई है और 25 की मेरी चौड़ाई है, तो 25 गुणा 110 यानी कि 27 स्क्वायर फीट में बैठ जाता है। ठीक है। और सर ये तो लगभग आधे बीघा ज़मीन में मेरा सेटअप बना हुआ है जी।
बाकी का जो पूरा खेत है 4 बीघे मेरा खेत है। अच्छा, तो इसका कोई बाकियों का जो है इससे मुर्गी फार्म से लेना देना नहीं तो सर, नहीं मुर्गी फार्म में लेना देना है। अच्छा। मैं बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ सर। जैसे आपको ये देख रहा है सर, जाल का बाहर एक कैमरा कीजिए अपना जी। तो ये जो जुटा हुआ जो मेरा खेत है ये 2 बीघे, इसमें मैंने मूंग बो रखी है। ओके। तो मूंग ये है कि जब मूंग बड़ी हो जाएगी तो मूंग का पत्ता जो होगा चूजा खा जाएगा। ओके। और जब मूंग की फली होगी वो हमारी में काम आ जाएगी, कि मूंग से एक्स्ट्रा प्रोटीन के काम आती है। तो जब हम बच्चों को मूंग देंगे, हम मार्केट से मूंग ना लाके हमने अपनी मूंग पैदा कर दी है, अपना मूंग, तो उसको हमारे क्या है सर, वहाँ पे हमारी खपत कम होगी जी। तो एक चीज़ तो है, और हमने आगे चरई है, सर्दियों में हम बरसिंग का प्रयोग करते हैं। और बाकी हमारा जो काम रहता है, हम 30% देते हैं सर इसको सप्लीमेंट्री फीड जी, और बाकी देते हैं वेस्टेज जी। तो मंडी का जो फल का वेस्टेज है, मौसमी फल का, हम वो फल का वेस्टेज भी इसको देते हैं। तो वो हमारा 30 दिन का बच्चा हो जाता है, उसके बाद हम वेस्टेज देना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। इसमें जो है ये आपने मुर्गी का वैरायटी कौन सा लिया है? अभी क्या हमारा धनराजा ब्रीड है सर मेरे जी। पास। तो धनराजा ये इस पूरे फार्म में जो आधे बीघे का आपका एरिया है, इसमें जो है कितना जो है मुर्गियाँ सर ये हमारा आधे बीघा है, तो सर मैं आपको बता दूं कि एक मुर्गे को 1.5 फीट जगह अनिवार्य होती है गर्मी के मौसम जी। में, और सर्दियों में हम इसको 1 से 7 फीट में पाल सकते हैं जी। तो इस एरिया पे कितने मुर्गियाँ आ जाएंगे टोटल? लगभग मेरा 1800 मुर्गा इसमें पल जाएगा जी, गर्मी के मौसम में। सर्दियों में 2200 पल जाता है, गर्मी में 1800 पल पाएगा। तो एक इसका जो है एक फसल आपकी जो, अगर इन मुर्गियों की कहें, एक जो इनकी लाइफ साइकिल है, ये कितने समय का ड्यूरेशन का है ये? सर लाइफ साइकिल सर मैं आपको बताऊं कि अगर हम जो मीट पर्पज से काम करते हैं तो ये जो बाकी ब्रीड हैं, जो बुल क्रॉस ब्रीड है, वो सर लगभग 60 दिन मान लीजिएगा। ओके। हाँ, और जो अंडे वाली ब्रीड है, तो अंडे वाली ब्रीड जो सर है, तो वो 4.5 मंथ पर अंडे देना स्टार्ट करती है। यानी कि मान सकते हैं हम 135 से 40 दिन उसे अंडा देना स्टार्ट करती है, फिर 1 साल तक लगातार अंडे देती है। तो आपका वाला तो मीट वाला ही है? सर ये मीट वाला भी है, और अभी मीट वाला है मेरे पास, और 24 तारीख को मेरा है जाने वाला है, क्योंकि मैंने ऑर्डर कर रखा है, मैं पेमेंट लगा दी है। 24 तारीख को मेरे पास कैरी श्यामा ओके, और RIR के मेरे पास 14 चिक्स आने वाले, तो वो जो होगा सब अक्टूबर तक मेरा तैयार हो जाएगा। अक्टूबर से मेरे पास अंडा की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें आप जो है क्या मुनाफा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस अगर पूरे? मुनाफे की हम बात करें तो 2 महीने में लगभग मेरा सारा खर्चा काट करके 60 से 65 हज़ार रुपये मुझे बच जाता है। ओके, 2 महीने में 60 हज़ार रुपये, ये मीडियम रेशो में बता रहा हूँ आपको। अब मंडी रेट अगर ऊंचा और होता है तो बढ़ भी जाता है, घट भी जाता है। तो इसमें जो है, एक तो आपने बताया कि 2 महीने में 60,000 का प्रॉफिट आएगा, तो इसमें लागत कितनी लग रही है आपकी? मैंने सर नेट प्रॉफिट बताया। हाँ, आपकी लागत कितनी है अगर किसी को कुछ करनी हो इसको? ये सर जो ये बच्चा 1000 बच्चा, मैं आपको बता दूं, 1000 बच्चा जो खाएगा, ये डबल FG मेरे पास ब्रीड है, और धनराजा ब्रीड जो बाकी बॉलर क्रॉस ब्रीड होती हैं, ये जो ब्रीड खाती है सर 95 से 100 कट्टे खाएगी। ठीक है। बॉलर ब्रीड जो खाती है, तो क्या कॉस्ट उसकी कितनी आती है? सर कॉस्ट पे हम बात कर सकते हैं। अभी मेरे पास जो सर ये फीड का खाली कट्टे पड़े हैं, बाकी मेरे गोदाम में लगे हुए हैं, तो ये गंगा के दाने खिला रहा हूँ मैं, फ्री स्टार्टर है, तो ये 2300 रुपये का मेरा कट्टा हुआ है। और 2 महीने में क्या लागत लग जाएगी टोटल? लगभग 100 कट्टे गुणा 2200 कर लीजिएगा सर। अच्छा, 2,20,000, और लगभग इसमें 20 साल का मेडिसन और इसका भूसी और ये बारूदा वगैरह, मतलब 3 लाख रुपए कुल लागत लग 2.5 लाख रुपए सारा जोड़ करके। और ये जो बिजली भी कुछ खर्च आता है इसमें? बिजली का सर खर्चा है कि मेरे पास पावर लाइट नहीं है, मेरे पास जनरेटर है। ओके, तो उसका भी तेल का खर्चा आता होगा? तेल का खर्चा उस 20 साल में एडजस्ट हो जाता है। ओके, 5,000 का डीजल भी लग जाता है बाकी। तो ये जो है आपके 2 महीने की एक क्रॉप है, तो साल भर में कितनी आप जो है ले लेंगे? 6 की जो है ये कम होगी? साल भर में 6 आराम से आ जाएगी। तो अगर आपने एक आधे बीघे से एक तरीके से 30,000 रुपये महीने की आमदनी एक किसान जो है आधे बीघे जमीन पे कर सकता है, अगर मन लगा करके करे। मन लगा करे और फोकस इस पर रहे तो सर मेरा कहना ये है सर, प्राइवेट कंपनी में जा करके कहीं बड़ा नौकर ना बने, छोटा मालिक बन के कमाएगा तो सुकून से खाए। बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं अपना बताऊं, सर मैं एक NGO में जॉब करता था, 25 साल मेरी सैलरी थी जी। मैं रिजाइन करके मैंने अपना काम स्टार्ट किया। बहुत बढ़िया। तो ये कब से शुरू किया है आपने? सर मैंने किया है ये 2023 जनवरी से। ओके।